नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 का हम इस वीडियो में पार्ट सेकंड कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। जो ये विकर्ण AC है ना, ये कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। समद्विभाजित करने का मतलब है बराबर बराबर भागों में बांट देता है। दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, यानी कि इस वाले अगर कोण को समद्विभाजित करता है तो ये C वाले कोण को भी ये समद्विभाजित करेगा। ये हमें बताना है, ठीक है। यानी कि बराबर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हमें प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो हमें जो दे रखा है वो हमने लिख लिया है कि चतुर्भुज ABCD जिसमें विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, और हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो हम अब उत्पत्ति करेंगे इसकी। उत्पत्ति में हमें लिखना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, अतः AB समांतर क्या हो जाएगी, DC है। ये AB है, ये DC क्या है, समांतर है। ये DC के समांतर है, ओके। तो हमें पता है कि अगर AB समांतर होगी DC के और AC उन्हें काटती है, तो क्या हो जाएगा, कोण 1 किसके बराबर हुआ, कोण 3 के। क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण। और इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से कोण 2 बराबर होगा कोण 4। ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण जब कोण 1 कोण 3 के बराबर है, कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हम मान लेंगे। अब हमें पता है, किंतु जो AC है वो कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अब कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। ये वाले कोण बराबर है आपस में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोण 3 भी क्या होगा, कोण 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। और अगर कोण 3 बराबर कोण 4 है, अतः विकर्ण कौन सा, AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। और यही हमसे पूछा था कि ये सिद्ध करो, तो हमने सिद्ध कर दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट हम प्रूव करेंगे। ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज यानी कि जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो, ठीक है। तो सेकेंड वाला हम प्रूव करने चल रहे हैं। तो देखिए, समीकरण 1 व 2 और 3 से, ये समीकरण नंबर हमारी 3 हो गई है, ठीक है। समीकरण 1 2 व 3 से क्या पता चला हमें कि कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण 3 बराबर कोण 4 है, और ये चारों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। ये चारों कोण क्या है, आपस में बराबर है। अब हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC A B और C, इस वाले त्रिभुज में हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोण 1 कोण 4 के बराबर है, और अगर कोण 1 और कोण 4 बराबर है
तो ए बी किसके बराबर होगी, बी सी के बराबर होगी। इस तरह से हमें पता है कि कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा। इस तो क्या होगा, ए डी किसके बराबर हो जाएगी, डी सी के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं हम, लिखते हैं यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 4। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगी बी सी के, ए बी बी सी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। फिर इसी तरह से त्रिभुज ए डी सी में, इस वाले त्रिभुज ए डी सी में कोण 2 बराबर कोण 3 है, इसलिए ए डी बराबर क्या हो जाएगी, डी सी हो जाएगी। तो लिखेंगे हम कोण 2 बराबर कोण 3, अतः हम लिख सकते हैं अतः ए डी बराबर डी सी। ठीक है, अब ये बराबर हो गई, इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे और इसको समीकरण नंबर 5 दे देंगे। अब जब ये भुजाएं बराबर हो गई है और ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हमें दे रखा है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर बी सी है तथा ए डी बराबर और ए डी बराबर डी सी है। ये समीकरण नंबर 6 हम मान लेंगे। तो समीकरण 4, 5 व 6 से कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और ए डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो समांतर चतुर्भुज में तो ए बी बराबर क्या होगी, सी डी होगी, यहाँ पे सी डी आएगा, और ए डी बराबर किसके होगी, बी सी के, यहाँ बी सी आएगा। ठीक है, अब इससे बराबर होगी तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, और ये भी बराबर है बी सी के, और ये भी बराबर है डी ए के। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यानी कि यहाँ पर ए डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर बी सी, ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। लेकिन जब हमें समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर, और ए डी किसके बराबर, बी सी के बराबर। अब ये देखो, जब ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, और ए बी बी सी के बराबर भी है। ठीक है, यानी कि बी सी ए डी के बराबर भी हो जाएगी वही। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, और सी डी बराबर क्या होगा, बी सी, और बी सी बराबर है डी ए। अतः ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। यानी कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा और कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ये जो ए बी सी डी है हमारा, इसको वर्ग हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। और इसका सेकंड पार्ट है, विकर्ण बी डी दोनों कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो करते हैं, देखिए हमें जो दिया है वो हमने लिख लिया है, और जो सिद्ध करना है फर्स्ट वाला पार्ट वो हमने भी लिख लिया है। अब हम चलते हैं कि कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर हो जाएगा। वो कैसे, कोण 1 कोण 4 के बराबर हो गए, क्योंकि एकांतर कोण है, क्योंकि आयत है। ठीक है, और आयत की भुजाएं क्या होती है, ठीक है, समांतर रेखाएं होती है। इस वजह से कोण 1 और कोण 4 बराबर हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। और कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ठीक है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है, क्योंकि ये हमें दिया गया है।
दिया है, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। ठीक है, कोण 1 किसके बराबर हो, कोण 3 के बराबर होगा, क्योंकि जब कोण 4 कोण 1 के बराबर है और कोण 4 कोण 3 के बराबर है, इसी तरह से क्या हो जाएगा, कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर होगा। ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, और ये इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब चलेंगे हम त्रिभुज ADC में। कौन सा त्रिभुज, ADC में कोण 1 कोण 3 के बराबर है, तो ये कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 3 है, जो कि समीकरण 3 से हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद DC बराबर क्या हो जाएगी, AD के। DC, ये DC किसके, AD के बराबर हो जाएगी। ये DC किसके बराबर हो जाएगी, AD के बराबर हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि जब इसके दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं भी बराबर होगी। ठीक है, फिर अब हम चलेंगे आगे। अतः एक आयत जिसकी आसन्न भुजाएं समान हो तो वह वर्ग होता है। अब देखो, जब ये भुजाया इस वाली भुजा के बराबर है तो हमें पता है ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के बराबर होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन ये वाली इसके बराबर है तो ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी, यानी कि आपस में चारों बराबर। और अगर चारों भुजाएं बराबर है तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो वह वर्ग होता है। ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट है हमारा कि हमें इसको प्रूव करना है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो अब हमें पता है कि कोण 5 बराबर कोण 8 होगा। लिख सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 8। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब कोण 5 कोण 4 8 के बराबर है, ये समीकरण नंबर 4 होगी हमारी। अब त्रिभुज में चलेंगे हम ADB में। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है कि AB किसके बराबर है, AD के बराबर। क्यों, क्योंकि ABCD हमने अभी प्रूव करा था, सिद्ध किया था कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। हमने सिद्ध कर दिया। तो AB किसके बराबर होगी, AD के। ये AB AD के बराबर होगी। अब ये दोनों बराबर है तो कोण 5 और कोण 7 क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अतः कोण 5 बराबर कोण 7 होगा। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। अब कोण 7 किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर है। कोण 7 कोण 8 के बराबर है। क्यों, क्योंकि कोण 5 किसके बराबर था, 8 के बराबर हमने माना था, और कोण 5 7 के बराबर है, इसलिए कोण 7 और कोण 8 भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम, ये समीकरण नंबर 6 हो गई, और ये हमने लिखा है समीकरण 4 और 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 से, ये हमने लिखा है, और इसको समीकरण नंबर 6 हमने नाम दे दिया है। अब हम लिख सकते हैं कि कोण 7 है वो कोण 6 के बराबर होगा। कोण 7 कोण 6 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है। अब जब ये एकांतर कोण है तो हम लिख सकते हैं अतः
कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोण 5 कोण 7 के बराबर है और यहाँ पर कोण 7 कोण 6 के बराबर है, इसलिए कोण 5 कोण 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर, ये तो समीकरण नंबर 7 हो जाएगी हमारी, ये समीकरण नंबर 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम समीकरण 5 व 6 से हमने बताया है कि कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा। तो समीकरण 5 व 7 से हम कह सकते हैं क्या, और दूसरी समीकरण कौन कौन सी, समीकरण 6 व 8 से हम ये कह सकते हैं कि विकर्ण BD दोनों, देखो जो ये विकर्ण BD है, ये कोण 7 कोण 8 को भी बराबर हमने बता दिया है, कोण 5 और कोण 6 को भी बराबर बता दिया है। तो जो विकर्ण BD है वो दोनों कोण D व कोण B को समद्विभाजित करता है, वो यही हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। DP, जो ये DP है, ये DP किसके बराबर है, BQ के बराबर है। दर्शाइए कि फर्स्ट, इसके 5 पार्ट हैं, हम फर्स्ट वाला पार्ट लेकर के चल रहे हैं कि त्रिभुज APD सर्वांग हमें बताना है त्रिभुज CQB के। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट लेकर के हम चल रहे हैं। तो देखिए हमने फर्स्ट पार्ट लिया है और इसमें त्रिभुज APD और CQB में हम चल रहे हैं। तो देखिए APB त्रिभुज और CQB में APD A P और D ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और CQB ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला त्रिभुज, हम इन दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले AD किसके बराबर होगी, CB के बराबर होगी। जो AD है ये A और ये D किसके, CB के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या दे रखा है हमें, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है कि सम्मुख भुजाएं जो कि बराबर होती है। फिर देखिए त्रिभुज QBC बराबर होगा, सॉरी कोण QBC बराबर होगा कोण ADP के, क्योंकि एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण। देखिए QBC यानी कि ये वाला कोण किस वाले कोण के बराबर होगा, ADP के, इस वाले कोण के। क्योंकि यहाँ से देखो, ये देखो बन रहा है ना Z उल्टा, तो देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यही हमने लिखा है। फिर DP बराबर BQ, जो DP है ये DP किसके बराबर है, BQ के बराबर है, ये हमें दिया है। तो त्रिभुज APD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CQB के कौन से नियम से, SAS नियम से साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से ये सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर CQ, ये हम कह सकते हैं क्या, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग से ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम मान सकते हैं बराबर। तो ये हमारा इसका सेकेंड पार्ट भी हो गया है,
जो हमें बोल रखा था कि ए पी बराबर सी क्यू हमें बताना है। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट में हम चलेंगे। त्रिभुज जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है, त्रिभुज ए क्यू बी व त्रिभुज सी पी डी में हम दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, कौन कौन से त्रिभुज है, ए क्यू बी, एक तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला, और दूसरा है सी पी डी। तो सी पी डी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में हमें चलना है और इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलते हैं हम। देखिए इसमें ए बी बराबर होगी सी डी के। ए बी किसके, जो ए बी है ये ए बी किसके, सी डी के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब ये सम्मुख भुजाएं है तो बराबर होगी। ठीक है, अब कोण ए बी क्यू बराबर होगा कोण सी डी पी के। देखो कोण ए बी क्यू ये वाला कोण सी डी पी के। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण हो जाएंगे ये। तो यहाँ लिखेंगे हम एकांतर कोण। ठीक है, अब भुजा बी क्यू बराबर डी पी, ये भी क्या है, दिया है, हमें दे रखा है ये प्रश्न में। देखिए डी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, तो त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी से। कौन से, साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम हो जाएगा। अब जब ये सर्वांगसम हो गया है तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, जो कि क्या दे रखा है कि ए क्यू बराबर सी पी। ए क्यू किसके, सी पी के बराबर है। तो अब मान सकते हैं, देखो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो ए क्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए क्यू सी पी के बराबर हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से। ठीक है, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके संगत भाग क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। ठीक है, क्या बोल रखा है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी सी क्यू जो ये अंदर का, ए पी सी क्यू जो ये अंदर का जो चतुर्भुज है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण वो क्या होते हैं, ए सी व बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं। जब समद्विभाजित करते हैं तो क्या होगा, ओ बी किसके बराबर होगा, ओ डी के। देखो जब ये समांतर चतुर्भुज जो है ये है ए बी सी डी, ठीक है, तो इसके जो ये विकर्ण हैं ये एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो ओ बी, ये ओ बी किसके बराबर होगा, ओ डी के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में भुजाएं बराबर हो जाएगी, विकर्ण मतलब आपस में बराबर होगा। और इसी तरह से बी क्यू बराबर हमें डी पी दे रखा है, दिया है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ओ बी माइनस बी क्यू बराबर ओ डी माइनस डी पी। हमने इन दोनों में से ओ बी में से बी क्यू को माइनस कर दिया और ओ डी में से डी पी को माइनस कर दिया।
ठीक है, यानी कि ओ बी में से बी क्यू को हमने माइनस किया है। ये ओ बी है पूरी, ये ओ बी है पूरी, और बीच में क्या है, क्यू है, और इधर है ओ पी और डी। ठीक है, अब ओ बी यानी कि पूरी ओ बी है, ये ओ बी, इसमें से बी क्यू को हमने माइनस किया, ये बी क्यू हटा दी है, ये हटा दी है, तो क्या बची, ओ क्यू बचा है। ठीक है, इसी तरह से ये पूरी ओ डी है, इसमें से ओ पी हमने हटा दी है, तो क्या बचेगा, पी डी। अब ओ क्यू बराबर, यहाँ हम लिख सकते हैं कि ओ क्यू बराबर है डी पी के। जब ओ पी बराबर डी पी है तो ये अतः ए पी सी क्यू एक क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, चतुर्भुज है। और यही हमसे सिद्ध करने के लिए बोला था, हमने सिद्ध कर दिया है।